नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे, है ना। चलिए, मस्ती करना भी अच्छी बात है और पढ़ाई करना भी। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे आपकी सबसे फेवरेट किताब यानी हिंदी की बुक, जिसमें इतनी सारी कहानियाँ हैं और इतने सारे चित्र हैं। उसमें हम आज बात करेंगे चैप्टर 3 की। ये देखिए कितना घुमा के चैप्टर 3 को लिखा है ना। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मस्त है 3, है ना, डांस कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें चैप्टर 3 में हमारा जो नाम है चैप्टर का वो क्या है? वो है माला की चांदी, बोलिए मेरे साथ, की पायल। भाई वाह, वेरी गुड। अब एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, माला की चांदी की पायल। अब पायल क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है इसमें कुछ खास। तो सबसे पहले यहाँ पे है हुश। हुश मतलब जैसे कोई किसी को एकदम से डराता है ना, वैसे। तो यहाँ पे लिखा है हुश, माला बिल्ली को डराती है। अब सोचो, कल्पना करो कि बिल्ली जो है वो दूध पी रही है और एकदम से माला वहाँ पर आई और माला ने बिल्ली को डरा दिया। कैसे डराया? एकदम से ऐसे कहा हुश, तो बिल्ली एकदम से भाग जाएगी, डर जाएगी, है ना। लेकिन क्या माला ने सिर्फ बिल्ली को ही डराया? नहीं नहीं, अब माला तो डराना सीख गई है। तो माला देखते हैं किस किस को डराती है। एकदम से माला की नानी खड़ी है और माला चिल्लाती है हे। तो आप सोचो, कोई खड़ा है और एकदम से आप दरवाज़ा खोल के और हे करके चिल्लाओगे तो एकदम से डर जाएगा ना। तो वैसे ही नानी को भी डरा दिया। यहाँ लिखा है ना, वह अपनी नानी को डराती है। कौन? माला। इसके बाद में क्या उसने फिर सबको डराना बंद कर दिया? नहीं नहीं, माला कहाँ ऐसा करने वाली है। धप। अब धप से किसको डराया? अपने छोटे भाई को माला ने धप करके डरा दिया। देखो चित्र में कैसे माला का छोटा भाई डर गया, है ना। ठीक है, इसके बाद में भौ भौ करके माला ने किसे डराया? माला ने डराया डाकिए को। डाकिए मतलब अपने पोस्टमैन साहब, जो चिट्ठी एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब देखिए सारी चिट्ठियाँ कैसे गिर गई, है ना। हाँ, तो भाई माला से तो संभल के रहना पड़ेगा। माला सबको डरा रही है। अब सबको जब वो माला डराने लगी तो एक दिन माला की मम्मी को एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? देखिए, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। अब वो छोटी सी डिब्बी में क्या हो सकता है? ज़रा सोचो सोचो, बताओ। हाँ भाई, आप हो बड़े होशियार, फट से पकड़ लिया आपने। आपने सोचा कि चैप्टर का नाम है माला की चांदी की पायल, तो ज़रूर डिब्बी में पायल ही होगी। बिल्कुल सही। और माँ ने क्या कहा? माला, यह तुम्हारे लिए है, ऐसा उन्होंने बोला। तो माला क्या करेगी? माला जल्दी से देखेगी ना कि गिफ्ट में क्या है अंदर। तो माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। ये देखो, ये है वो चांदी की पायल। ठीक है, फिर माला पायल पहनने लगी। तो उन्हें पहनकर अब वो क्या करेगी? नई नई पायल मिली तो पूरे घर में घूमने लगी। अब पायल की आवाज़ कैसे आ रही है? छिक छिक छम। बोलिए मेरे साथ, छिक छिक छम। हाँ, तो छोटे छोटे घुंघरू उसमें झनकते, छिक छिक छम। और अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते, क्योंकि अभी तक तो माला ने पायल नहीं पहनी थी। तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि माला कब एकदम से आई और डरा के चली गई। लेकिन अब तो जब माला आएगी तो उसकी पायल की आवाज़ से पता चली जाएगा ना कि माला आ गई है। और पायल की आवाज़ कैसी आ रही है? छिक छिक छम। तो देखो, छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई, क्योंकि बिल्ली को पता चल गया कि माला आ गई। कैसे पता चला? माला ने जो पायल पहनी है, जो उसे उसकी मम्मी ने दी थी, उसकी आवाज़ सुनकर। फिर माला ने क्या किया होगा? छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। क्यों पलटी? क्योंकि पायल की आवाज़ आ गई। कैसी आवाज़ आ रही है? छिक छिक छम। बिल्कुल। फिर है छिक छिक छम,
माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि माला दीदी आ गई हैं। कैसे पता चला? पायल की आवाज़ सुन के, है ना? ठीक। फिर अब पोस्ट मास्टर साहब की बारी। छिक छिक छम। अब माला इससे पहले कि भाऊ करे, उससे पहले डाकिया निकल गया, यानी पोस्ट मास्टर साहब चले गए, क्योंकि उन्हें भी माला की पायल की आवाज़ आ गई। तो देखा क्या तरकीब निकाली माला की मम्मी ने, है ना, माला के डर से लोगों को बचाने की। अब देखिए आगे क्या लिखा है। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? सोचो माला क्या करेगी? बिल्कुल सही, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी और फेंक दी। अब वापस से माला अपनी मस्ती कर सकती है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी या कविता, जो भी आप बोलना चाहें? इसे मिलकर पढ़ना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे ज़रूर पढ़ें। पढ़ने से आपको रीडिंग आ जाएगी, और जब आपको रीडिंग आ जाएगी तो आपको चीज़ें याद होने लगेगी, और अगर आपको चीज़ें याद होने लगेगी तो आप पेपर में उसे अच्छे से लिख के आएंगे। अगर आप लिख के आएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके सभी घर वाले उन मार्क्स को देख के खुश हो जाएंगे, और आप भी हो जाओगे, है ना? तो खुश रहने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा इस चैप्टर को, माला की चांदी की पायल। इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, और हम जल्दी ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब सारी मस्ती करो और खूब सारी पढ़ाई भी, और हाँ, खूब सारा खाना भी खाओ। नमस्कार।